हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज बीए पार्ट सेकंड नॉन कॉलेज वालों का पेपर हुआ था। उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे देख लो आप। रेगुलर वाले बीए पार्ट सेकंड एनसी नॉन कॉलेजिएट एग्ज़ाम 2021 फॉर नॉन कॉलेजिएट ओनली। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है और पेपर का नाम है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। अब ये तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली यूनिट में आपको 7 प्रश्न करने हैं, सेकंड यूनिट में कोई 3 और लास्ट में एक 11 प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न क्या आया था देखो, एक वीडियो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट का डाला था, वो प्रश्न ही है इसमें, आप देख लेना एक बार उस वीडियो को भी। विधि के शासन को परिभाषित कीजिए, उस वीडियो में मैंने ये प्रश्न डाला था, विधि के शासन को परिभाषित कर दिया। मतलब शासन विधि का होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न है पॉकेट वीटो को समझाइए। पॉकेट वीटो का मतलब है राष्ट्रपति किसी अ, जो आदेश बिल होता है ना, बिल का मतलब है कानून बनने की पहली जो प्रक्रिया है ना वो। फिर तो अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो तो अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति किसी बिल को अपनी जेब में डाल लेता है और जब तक वो साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तीसरा प्रश्न आया था सीनेट में कितने सदस्य है। सीनेट में 100 सदस्य है। अमेरिका की दूसरी जो सदन है ना वो सीनेट है। और अमेरिका में 50 राज्य है और हर राज्य से 2 व्यक्ति निर्वाचित हो गए थे। तो 50 इंटू 2 100 सदस्य हो गए। एपीएस कॉर्पस क्या है। एपीएस कॉर्पस का मतलब है सशरीर मौजूद करो या सशरीर पेश करो। ये उस समय ये रीट लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के समक्ष पेश करना पड़ता है। इसको कहा जाता है हेपियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका हिंदी अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी व्यक्ति है उसको पेश करो 24 घंटे के अंदर। अब अगर जज को लगे कि पुलिस ने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वो भाई जेल भेज सकता है, पुलिस को सौंप सकता है। वैसे लगे कि गलत व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो उसको तुरंत छोड़ भी सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है संसद जो कानून बनाती है ना वो कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अगर संविधान के अनुकूल है तो वो कानून लागू हो जाता है, और संविधान के अनुकूल अगर नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर देती है। न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। पॉलिटिकल जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है इसको। फिर है केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है। चीन के संविधान में यह है केंद्रीय सैनिक आयोग। फिर है फ्रांस में प्रशासकीय विधि। तो प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ना उनके लिए अलग विधि है और सामान्य लोगों के लिए अलग विधि है, यही प्रशासकीय विधि है। स्विस संविधान की कोई 2 विशेषताएं। चाइना में CPPCC क्या है। और 10वां प्रश्न आया था फ्रेंच संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। तो स्विस संविधान की 2 विशेषताएं पूछ ली, फ्रेंच संविधान की 2, फ्रांस के संविधान की 2 विशेषताएं पूछ ली। आप सबको पता है 6 देशों का संविधान चल रहा है तो विशेषताएं आप सबको याद है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। फिर है यूनिट सेकंड ब्रिटिश मोनार्क की स्थिति एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। अब देखो ब्रिटिश मोनार्क लिखा है, ब्रिटिश मोनार्क का मतलब है ब्रिटिश सम्राट। अब देखो इसने वर्ड है ना थोड़ा इंग्लिश के देख लो आप। ब्रिटिश मोनार्क का मतलब हो गया ब्रिटिश सम्राट। तो ब्रिटिश सम्राट की स्थिति और शक्तियों का परीक्षण करना है। इसका अर्थ है क्राउन और किंग में क्या अंतर है। सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है ये मैंने उस वीडियो में डाला था, वो सेम ही है, इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। क्राउन और किंग में क्या अंतर है। फिर दूसरा है अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसका अर्थ दे दिया शक्ति पृथक्करण को समझाइए। फिर तीसरा है स्विस संविधान की
मुख्य विशेषताएं बताइए। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वर्णन कीजिए। फिर चौथा, देखो यहाँ 5 है और मैं 4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया वो जो छोटे प्रश्न थे ना उनको इसने एक मान रखा है, कन्फ्यूज मत हो जाना। जनवादी चाइना के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, और मैंने वहाँ दिया था जनवादी चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन, मतलब ये वर्ड चेंज कर रहा है। और इसका अथवा है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का वर्णन कीजिए। मैंने उस वीडियो में कहा था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला प्रश्न है फ्रेंच पार्टी सिस्टम की मुख्य विशेषताएं बताइए। फ्रांस के संविधान में जो पार्टी सिस्टम है ना उसकी विशेषताएं बतानी है। या इसका अथवा फ्रांस को उच्च न्यायिक परिषद पर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला है, ये तो हो गए 5 प्रश्न हो गए और 5 अथवा हो गए। अब बड़े वाले कोई, देखो ऊपर वाले में 10 प्रश्न है, कोई 3 ही करने हैं आपको। अथवा वाला भी अगर दोनों आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे कहने का मतलब है फ्रेंच पार्टी सिस्टम आपको आ रहा है और फ्रांस की उच्च न्यायिक परिषद पर टिप्पणी, ये दोनों आ रहे हैं तो दोनों कर सकते हो, अथवा का यहाँ कोई झंझट नहीं है। फिर है सी, तीसरी यूनिट ए करना आपको, ब्रिटिश संविधान के स्रोत एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। फिर है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न को आप तैयार कर लो, ये हर परीक्षा में आ रहा है। पीछे बीए पार्ट 3 और जिनके ड्यू था ना वो वीडियो भी देख लेना, ये प्रश्न उसमें भी आया है। फिर है स्विस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। जनवादी चाइना के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और अंतिम प्रश्न है फ्रेंच संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें से आपको एक करना है। अब ये तो था फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर कैसा आया था अभी मैं थोड़ी देर में वो भी डाल देता हूँ। एक बार इन सब प्रश्नों को देख लेना और एक वो वीडियो मेरा देख लेना जो मैंने पहले डाला था। चलो धन्यवाद दोस्तों।